जो हमारा एक जीवन है, भगवान परमात्मा ने जो जीवन दिया है, तो उस जीवन को हमको समझने की जरूरत है। कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, तुझने मुझको कुछ नहीं दिया है। तो भगवान ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हमको समझने की जरूरत है। उसी पर आज का वीडियो लाए हैं कि एक रास्ता होता है, चौराहा होता है, चौराहे में अनेक रास्ते होते हैं और अनेक हमारे मेहमान रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उनकी तरफ अनेक रास्ताओं से हम गुजर करके जाते हैं। जैसे ये रास्ता गया बहन के घर की तरफ गया, ये नानी के घर की तरफ गया, ये मौसी के घर की तरफ गया, ये हमारी ससुराल की तरफ गया, ये गुरु भगवान का जो आश्रम, जो भी हम किसी को मानते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा या गुरु को जिनको मानते हैं, एक रास्ता हमारे भगवान के गुरुद्वारे की तरफ गया है। तो ठीक इसी तरीके से आज एक रास्ते के बारे में हम बताएंगे। रास्ता हमारी बहन के घर गया है। तो जो है कल परसों रक्षाबंधन हमारा हुआ, 2 दिन का रक्षाबंधन हुआ, तो उसी पर हम आज का वीडियो में बताएंगे कि राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन है, बहन अपने भाई को राखी बांध रही है और भाई जो है बदले में क्या देता है कि बहन जो राखी बांधती है तो भैया जो है वचन देते हैं कि हे मेरी बहन, मैं जीवन भर तेरा साथ निभाएंगे। तो जो भाई अपना वचन देते हैं बहन को राखी के बदले में कि जीवन भर हम आपका साथ निभाएंगे, सुख दुख में हम आपको आपके जीवन भर साथी रहेंगे। उसी पर हम एक जो हमारे सामने प्रेमी जी के सामने जो एक घटना घटी है, तो उसी पर आज का हम ओरिजिनल का एक वीडियो लाए हैं कि एक परिवार में क्या होता है कि एक अंतिम संस्कार हो जाता है। हमारे मिलने वाले दोस्त थे, उनके परिवार में एक बुजुर्ग थे, तो उनका अंतिम संस्कार हो गया, परलोक सिधार गए। तो उनकी अंतिम संस्कार में मैं भी गया, बहुत सारे लोग गए। तो उनके परिवार में काफ़ी लोग थे, उन जो बुजुर्ग थे जो परलोक सिधार गए, तो उनकी देख रेख भी अच्छी तरीके से होती थी, खाना पीना देख रेख बहुत अच्छे तरीके से होती थी। लेकिन एक अजीब सी चीज़ हमको वहाँ मिली, तो हमको बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि हम रोने भी लगे जब मुझे ये बात मिली। मैंने उनके पोते से पूछा, जबकि पोते गरीब नहीं है, पोता काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे VIP जगह रहता है और बहुत VIP स्कूल में पढ़ता है। तो मैंने उनके पोते से पूछा अकेले में कि बेटा ये बताइए, आपने दादा को कितनी बरस से नहीं देखा? तो पोता बोला कि अंकल जी, मैंने अपने 7 बरस से अपने दादा को नहीं देखा है, 7 साल से अपने दादाजी को नहीं देखा है। तो ये बताइए कि 7 बरस से अगर हम अपनी पत्नी को ना देखें, हम अपने बेटे को ना देखें, हम अपने ससुराल को ना जाएं, अपने पत्नी को ना देखें, अपने पिताजी को ना देखें, अपनी मम्मी को ना देखें, तो हमको कितना दुख होगा। लेकिन उस बच्चे ने अपने 7 साल से अपने दादा को नहीं देखा और दादा ने अपने पोते को 7 वर्ष से नहीं देखा। तो अब ये आप लोग सोच कर बताएंगे कि उन दादा को कितनी तकलीफ हुई होगी। जब उन्होंने अंतिम सांस छोड़ी तो उनको पोता नहीं मिला। सारे नाते रिश्तेदार आए और सबने देखा, सबको दादाजी ने देखा, लेकिन पोता देखने को नहीं मिला। अब ये बताइए कि उन बुजुर्ग जो दादाजी हैं उनको कितनी तकलीफ हुई होगी अंतिम समय। तो इसलिए उसी पर हम एक वीडियो लाए हैं कि जो राखी का बंधन होता है, तो भाई वादा करते हैं कि जीवन भर हम अपने इस बंधन को निभाएंगे। जो दीदी ने हमारी राखी बांधी है उसको जीवन भर निभाएंगे, लेकिन वो किस तरीके से भाई निभाते हैं उसी पर हम आज बताने जा रहे हैं कि जी एक बहन की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल जाती है। जब ससुराल जाती है तो जब इससे पहले जब भाई अपनी बहन की शादी करता है, तो ससुराल वालों जो लड़के वाले उनको देखता है कि भाई सब लोग कुशल मंगल हैं, परिवार में सभी लोगों की आमदनी अच्छी है, सभी लोग अच्छे, माता भी हैं, पिताजी भी हैं, छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, जो होने वाले हमारे बहनोई हैं तो उनके भाभी भी हैं, उनकी बहन भी हैं, छोटी बड़ी अनेक परिवार के सदस्य लोग होते हैं। उनको देख करके जो लड़की के जो दीदी के भाई होते हैं बड़े खुश होते हैं कि अपनी बहन की शादी इतने हरे भरे घर में करने जा रहे हैं, वहाँ किसी चीज़ की कमी है, धनवान की तो कमी नहीं है, परिवार की भी कमी नहीं है। जब शादी हो जाती है तो देखने को ये मिलता है कि जो भाई होते हैं, जो बहन के जो भाई होते हैं, केवल अपनी बहन को देखते हैं। बाद में जो बहन के जो बहनों की पिताजी हैं, माताजी हैं, देवर हैं और देवरानी हैं, जो ननद है, उनकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं। क्यों नहीं? कोई बात करना है, फोन से बात करते हैं तो दीदी से बात करते हैं, कुछ भी अगर काम हो तो दीदी से मतलब रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी समाज के अंदर हमको मिले हैं, हमारे पास पड़ोस में मिले हैं, नाते रिश्तों में भी मिलते हैं, जो कि अगर बहन को लिवाने जाते हैं, जैसे भाई अगर बहन को लिवाने जाता है किसी तीज त्योहार में या कोई शादी पार्टी कोई प्रोग्राम होता है, अगर अपनी बहन को लिवाने जाता है तो भी वो बहन से ही पूछता है। यहाँ तक कि गलतियाँ मिलती हैं, अपने बहनों तक से भी नहीं पूछते हैं कि हमको बहन को ले जाना है। माता पिता तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए ये गलती कहाँ से होती है? केवल आप जैसे रक्षाबंधन हुआ है, आप लोगों ने राखी सभी ने बंधवाई, हमने भी राखी अपनी दीदी से बंधवाई है, ये हमारे भी राखी बंधी है, दीदी से राखी बंधवाई। तो आप लोग वादा करते हैं कि जीवन भर हम दीदी आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ये बताइए, आपका कोई हमदर्द हो, आपका कोई दोस्त हो, आपके पिताजी की तबीयत बिगड़ जाए, आपके पास धन की कोई हानि हो जाए, आपको मदद चाहिए, मम्मी किसी अस्पताल में भर्ती करवाना है, अगर आपका दोस्त आपसे प्रेम करता है, आपको पैसे की जरूरत है, आपको किसी बंदे की सेवा के लिए जरूरत है, अगर आपका दोस्त केवल आपकी सेवा करे, आपकी मम्मी पापा के बारे में ना सोचे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ठीक इसी तरीके से जिस दीदी से तुम प्रेम करते हो, जिस दीदी के बंधन में, प्रेम के बंधन में आप बंधते हो, उसी दीदी के अगर सास की जरूरत है सेवा के लिए, ससुर की जरूरत है, देवर की जरूरत है, ननद को जरूरत है, तो आप लोग उनकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं।
हो, केवल अपनी बहन की तरफ ध्यान देते हो, बाकी परिवार की तरफ नहीं ध्यान देते हो। तो इसलिए ये आपसे गलती होती है। आप जो राखी बंधन का जो खुशियां मनाते हो, तो ये मेरे हिसाब से आप झूठी खुशियां मनाते हो, सच्ची खुशियां नहीं मनाते हो। अगर आप सच्ची खुशियां मनाते होगे तो हमारा वीडियो जब मिलेगा तो आप जरूर इस पर विचार करेंगे कि भाई प्रेमी जी ने जो वीडियो बनाया, जो गलती मिली समाज के अंदर, उसी के ऊपर हमने जो हमको हकीकत में जो वास्तविक से हकीकत में जो घटना घटी है, जो मेरे सामने जो हुआ, उसी पर हमने वीडियो बनाया। अगर आप अपनी बहन से सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चा स्नेह करते हैं, तो आपने बहन की शादी कर दी, आपने बहन को अपने बहनों के हाथ में हाथ दे करके दान कर दिया। जो दान कर देता इंसान चीज वो पराई हो जाती, वो उस बंदे की नहीं रहती, चाहे वो कम कीमत हो चाहे ज्यादा कीमत। भले ही आप मानते हैं कि आपकी दीदी अनमोल कीमत है, मेरी भी बहन है अनमोल कीमत है, लेकिन हमने मेरे सामने मजबूरी है जो कि हम दान करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने दान करी। मेरे घर में भी किसी की बहन आई तो उसने मुझको दान की, ये हमारी वस्तु हो गई है। तो इसी तरीके से आपने जो बहन दान करी तो किसकी हो गई? वो ससुराल वालों की हो गई। उसकी हिफाजत करना, उनकी देख रेख करना वो हमारी बहन की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं। आप अपना परिवार देखें, जो बहन के भाई हैं वो अपना परिवार देखें, अपने लड़का देखें, अपनी बहू देखें। मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये दिक्कत आपके परिवार में अगर हो, आपका बेटा है, आपकी बेटे की शादी हो गई, आपके घर पर बहू है, अगर आपके बेटे के ससुराल वाले केवल आपकी बहू को ही माने और आपकी कदर कीमत ना करें, तो आपको कितना खराब लगेगा, कितना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसी तरीके से दूसरे के लिए सोच रहे हैं, आप दूसरे के परिवार में घुस जाते हैं, वहां का वातावरण गंदा करते हैं और वहां की संस्कृति बिगाड़ देते हैं, वहां के कल्चर बिगाड़ देते हैं। ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमारा वीडियो मिले तो इस वीडियो से आप सभी लोगों को सुधार करना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सुधार करना है। केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहे, लेकिन दीदी के परिवार में आज के राखी बंधन से आप सभी लोग नियम को समझें। दीदी के परिवार में कोई दखलंदाजी ना करें, बाकी हर परिस्थिति में हो सके तो साथ देना, उनकी मदद करना। लेकिन उनके परिवार में अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि जब शादी हो जाने के बाद में अगर भाई, 2 भाई हैं, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई हैं, अगर वो बिछड़ जाते हैं, वो अगर अलग हो जाते हैं, केवल एक बहू के मैके वालों की ही देन होती है। अगर मैके वाले चाहें तो कभी 4 या 5 भाई हैं तो कभी कुछ नहीं होगा, उनका अलग नहीं होगा। लेकिन अलग जब भी होते हैं जब मैके वाले करवाते हैं। तो सारी गलतियां जो हमारी बिटिया की, हमारी बहन की, हमारी दीदी के जो परिवार में जो दुख तकलीफ होते हैं मानसिकता से, वो केवल मैके वालों की देन होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी भी 3 बहनें हैं, ऐसा नहीं कि मेरी बहन नहीं है, मेरी भी बहन है, मेरे भी बहनों ही हैं। लेकिन मेरे से हो सकता है सबकी हेल्प करते हैं, ना हो सकता तो अलग बात रही। जितनी होती है हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन किसी बहन के घर पर जाकर के उसको दखलंदाजी नहीं देते हैं, उसके घर की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारे भी मम्मी है, हमारे भी पापा हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी पत्नी, हमारी भी ससुराल है। हम अपना काम नहीं कर पाते हैं तो दीदी का कहां से काम करेंगे? जो लोग दीदी का काम करते हैं गलत करते हैं, मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। इसलिए सभी हमारे भारतवासियों से और जहां जहां हमारा वीडियो जाए सभी भाई बहनों से हमारा रिक्वेस्ट है, भाइयों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ प्रार्थना है कि अपनी गलतियों को सुधारें और हमारे इस वीडियो को आगे ज़्यादा शेयर करें, जो आगे लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।